हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम से पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th मैथ का VVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं बोर्ड 2027 के लिए। देखिए, ये जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कितना बार पूछा गया है। बिहार बोर्ड में 2025, 2024, CBSE 2025 में पूछा गया है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कर रहे हैं और जो बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वही है। यानी इस सीरीज को अगर 100 सीरीज को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 2027 का जो बोर्ड देने वाले हैं उसमें एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल क्या है, बराबर है। अगर मूल बराबर है तो अगले वीडियो में बताए थे, अगर मूल बराबर होता है तो d बराबर 0 होता है, मूल बराबर नहीं होता है तो d बराबर क्या होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है, 0। तो मूल जब बराबर होता है तो d बराबर क्या होता है, 0 होता है। और d बराबर 0 होता है तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो अच्छे से ABC पहले निकालते हैं। लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अगर तुलना करते हैं तो देखिए a का मान x² के बगल में कितना है, 2 है। b का मान कितना है, x के बगल में, तो x के बगल में k है। c का मान कितना है, c का मान अकेले कितना है, 3 है। कह रहा है इसका मान हमको मूल बराबर है। तो जब जानते हैं कि मूल बराबर होता है तो क्या होता है, मूल बराबर होने के लिए क्या होता है, होने के लिए d बराबर क्या होता है, d बराबर 0 होता है। अगर नहीं याद है तो एक बार याद करा देते हैं। देखिए, दोनों चीज़ याद रखिए। अगर d बराबर 0 है, d लेस देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा है, निगेटिव में है। तो इसका मतलब जब बराबर है तो उसको क्या कहते हैं, बराबर है तो उसको बराबर या समान कहते हैं। यानी बराबर है या समान है, जो बराबर नहीं है उसको असमान बोलते हैं, असमान। यानी ये दोनों में बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये दोनों क्या कहें, असमान बोल दिए। बराबर 0 रहेगा तो समान, बराबर 0 नहीं रहेगा असमान। अब समझिएगा, यहाँ जो माइनस होता है वो काल्पनिक होता है। जो माइनस होता है, क्योंकि √/d फार्मूला जब पूरा पढ़िएगा तो √/d होता है। रूट में जो माइनस होता है वो काल्पनिक होता है, काल्पनिक। तो ये काल्पनिक हो गया। बाकी जो बच गए दोनों क्या हो गया, वास्तविक हो गया। बच गया वो क्या हो गया, वास्तविक हो गया। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा। देखिए, तो इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। एक तरफ हम लिख के रख देते हैं। आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो दो बार इसको एक बार और रिवीजन करा चुके हैं। अच्छे से आपको याद रखना चाहिए। तो d बराबर 0, d का मान कितना होता है, d का मान होता है b² - 4ac बराबर क्या होगा, d बराबर 0 है तो b² - 4ac का मान 0 होगा। d का मान रख दिए। d का मान कितना है, k, तो k का स्क्वायर -4, a का मतलब 2, c का मतलब कितना है 3, बराबर कितना हुआ 0। तो k² बराबर, ये माइनस है तो प्लस से बगल जाएगा, कितना है 4 दूना 8 3 24, यानी प्लस का 24। यानी के बराबर क्या आएगा, के बराबर अगर स्क्वायर है तब प्लस माइनस जाएगा और रूट में जाएगा और प्लस माइनस आएगा तो 24 हो गया। 24 को कैसे तोड़ सकते हैं, 6 चौक 24। तो के बराबर क्या लिख सकते हैं, के बराबर प्लस माइनस 6 चौक 24, यानी 4 के मतलब 4 के बदले क्या निकल जाएगा, 6 चौक 24 से लिख देंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और √6 अंदर रह जाएगा। लिखेंगे अतः के बराबर प्लस 2√6 तथा माइनस 2√6, दोनों आंसर हो सकता है। 2√6 ये दोनों हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अगर अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर से जरूर दें, क्योंकि जब कमेंट का आंसर दीजिएगा तो क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका नंबर मैथ में बिना बनाए हुए तो नहीं आएगा, बनाइएगा तो अच्छे से नंबर भी आएगा। इसके साथ ही एक सैटरडे को मैंने 18 तारीख को केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का मैराथन आने वाला है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। उसमें 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का किया गया है। उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, इतना श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। क्योंकि उसमें देखिएगा हर एक एग्जाम का क्वेश्चन जो 3 4 बार पूछा गया उसी को लिया गया है। तो अच्छे से पढ़िए और अपना तैयारी को बेहतर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।